Hello everyone. This is question for the BSc part 3rd for paper first का section A जिसमें आता है retrogressive metamorphosis। जहां आप हर्डमानिया एक चैप्टर पढ़ते हैं वहां हम एक चैप्टर पढ़ते हैं retrogressive metamorphosis को लेकर। सबसे पहले जब इस पे क्वेश्चन आता है तो या तो शॉर्ट नोट आता है जो 3 मार्क्स का होता है या फिर उसमें क्वेश्चन आता है जो 6 मार्क्स का होता है। अब आपको ये होना चाहिए कि हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये जाने कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते किसे हैं, किस एनिमल में होता है। तो आप लिखेंगे हिंदी में से हम कहते हैं प्रतिगामी कायांतरण। प्रतिगामी कायांतरण हर्डमानिया में होता है। हर्डमानिया में भी किस में होता है? हर्डमानिया का लार्वा कहलाता है एसिडियन टैडपोल लार्वा। एसिडियन टैडपोल लार्वा चूंकि एक कॉर्डेट में ये आता है। क्यों आता है कॉर्डेट में? क्योंकि कॉर्डेट का मुख्य लक्षण है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, जो कि इसके लार्वा में प्रेजेंट होती है। एसिडियन टैडपोल लार्वा, टैडपोल का मतलब होता है जिसमें टेल प्रेजेंट है, और ये लार्वा है हर्डमानिया का। और एसिडियन इसलिए क्योंकि एसिडिया इसकी क्लास कहलाती है। तो नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? टेल वाले पार्ट में प्रेजेंट है। तो ये जानिए कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रतिगामी कायांतरण होता है जिसमें पूरी तरह से एनिमल में चेंजेस आ जाते हैं, उसका कायांतरण हो जाता है, उसकी प्रकृति को लेकर, उसके खाने को लेकर, उसके न्यूट्रिशन को लेकर पूरा उसमें चेंजेस हो जाते हैं। उसकी जो नेचर है वो पूरी तरह से बदल जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको बनाकर आना है। विदाउट डायग्राम आपके मार्क्स कट जाते हैं। लिखा हुआ कभी नहीं आता है कि हमें डायग्राम बनाना है। आप देखिए ये टैडपोल लार्वा है, ये कैसा होता है? फ्री स्विमिंग होता है। सबसे पहले आप इसकी नेचर देखिए कैसा है, यानी ये तैरने वाला लार्वा है। लेकिन हर्डमानिया कैसा होता है? सेडेटिव होता है, एक ही जगह पर रहने वाला होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? एक ही जगह पर रहने वाली। इसमें आप चेंजेस देखिए क्या हो गए, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। अब आप इसे लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जब प्रतिगामी कायांतरण होता है तो कुछ अंगों का लोप हो जाता है। लोप होने का मतलब वो गायब हो जाते हैं, जैसे कि टेल। आप देखोगे यहाँ पर टेल नहीं है, बॉडी एक प्रॉपर शेप में आ गई होती है, टेल गायब हो जाती है। अब आप देखोगे जैसे ही टेल गायब होगी नोटोकॉर्ड भी गायब हो जाएगी। लेकिन यदि लाइफ के किसी भी पार्ट पर जब नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है तब हम उसे कॉर्डेट में रखते हैं। फिर आप इसके बारे में लिखोगे कि ये एक ही जगह पर रहने वाला प्राणी बन जाता है। इसमें पाए जाने वाला जो हार्ट होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म की क्रिया नहीं हो पाती है। साथ ही यहाँ पर अपर्चर का निर्माण हो जाता है जिसे हम कहते हैं एट्रियल अपर्चर, ब्रैंकियल अपर्चर। उसके नीचे साइफन्स बन जाते हैं जो कि इसमें फेफड़ों की तरह काम करते हैं। ब्रैंकियल साइफन, एट्रियल साइफन, ये इसी के नीचे नाम के होते हैं। ब्रैंकियल साइफन, एट्रियल साइफन। यहाँ पर कोई भी बॉडी कवर नहीं है, कोई टेस्ट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बन जाती है? टेस्ट बन जाती है, बॉडी प्रॉपर बन जाती है। बॉडी डिवाइड हो जाती है किसमें? एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, डोर्सल पार्ट और वेंट्रल पार्ट में। लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल चेंजेस जो है वो होने लग जाते हैं। तो इस कायांतरण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिगामी कायांतरण। आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स सिर्फ आपके डायग्राम के होते हैं, उसके बाद आपका लिखने वाला पार्ट देखा जाता है। तो आप ये सारे डायग्राम बनाते हुए इसको पूरी तरह से समझाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो और हर्डमानिया की प्रकृति में क्या चेंजेस हुए, तो आप देखिए इसके पाचन तंत्र में चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ एंडोस्टाइल प्रेजेंट है। प्रॉपर जो है वो कैसी पाचन तंत्र है? लंबी होती है। लेकिन यहाँ आते आते वो जो इसके अंदर हम एक ही पार्ट में डायग्राम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इसका चेंज हो जाता है एक ही जगह रहने के कारण। दूसरी बात इसमें और जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ सीलिएटेड फनल प्रेजेंट है। जब आप इसमें नीचे की तरफ जाओगे तो ये सीलिया धीरे धीरे कम होते जाते हैं। हालांकि ये है सीलियरी फीडर ही, लेकिन जितने सीलिया इसमें प्रेजेंट होते हैं उससे कम सीलिया जो है वो एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रतिगामी कायांतरण में जो लार्वा है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो वापस से किस मोड पर आ रहे हैं, किस तरीके से उनमें चेंजेस हो रहे हैं, ये हमें पूरा डिटेल में बताना होता है। ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपको इस तरीके से क्या करना है?
लिखकर आना है, इसमें नंबर पूरे आने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू।